हेलो दोस्तों। आज 30 तारीख है और गुरुवार है। तो आज मैंने थोड़ा सोचा मोदी जी के बारे में। वैसे जितनी उसकी बात करो उतनी कम है। हमारे देश में तो उसकी बात चलती रहती है, लेकिन जब से वो राजकारण में आए हैं, पहले कहते थे वो एक साधु थे और भीख मांग के अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। बाद में उसने सोचा कि भाई देश के राजकारण में उसने एंटर किया। फिर मुख्यमंत्री बने 11 वर्ष तक और बाद में प्रधानमंत्री बने। तो 2014 से 2026 तक अभी तक प्रधानमंत्री है। तीसरी टर्म चल रही है, लेकिन उसमें उसने काम बहुत किए। मुख्यमंत्री थे तब उसका काम था रोड बनाने का, उसका नंबर आया वर्ल्ड में। फिर 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उसने काम बहुत किए। कहते छुट्टी नहीं लेते, मेहनत बहुत करता है। हम तो ऐसे ही देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि सत्यता पे है। दूसरी बात, मेहनत कर रहे हैं। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण होती है लीडरों में, कि परमार्थ काज, अपना खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता, न वो निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। लेकिन परमार्थ के लिए जो काम करने वाले लीडर है वो बहुत कम है। तो हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो परमार्थ काज कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी कार्य में उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। फिर देश में बहुत से उसने कार्य करवाए, तो देश ने भी उसको स्वीकार किया और उसके साथ बहुत से कार्य में जुड़ गए। इंटरनेशनल लेवल पे मैं आपको ले जाता हूँ। इंटरनेशनल लेवल में भी उसकी इफ़ेक्ट बहुत हुई। यूएन में उसके योग को स्वीकारा, तो योग डे मनाया जाता है। फिर हमारे देश में मान तो रहे थे उसको, उसके विचार को। फिर वर्ल्ड में जो यूएन संस्था है उसमें भी परिवर्तन बहुत हुए। जब से मोदी जी गए हैं तब से परिवर्तन स्टार्ट हो गया। और परिवर्तन ऐसा आया कि सब देश ने अपने जो हिसाब होते हैं, अपनी जो आइडेंटिटी होती है, उस सब ने टाइट की, यानी कि क्लियर किया कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर दिन्ना जो कहते हैं ना, ऐसे ही सब कुछ विचार नहीं करते अपने देश के बारे में और मीटिंग अटेंड करते रहते, हिसाब क्लियर नहीं होता है। तो सब ने सोचा अब हिसाब रखना पड़ेगा। तब मैंने एक सेंटेंस पुतिन का सुना। पुतिन कह रहे थे कि भाई अब ऐसा परिवर्तन आया है कि किसी भी देश को, जो छोटे देश होते हैं, उसकी मेन आवश्यकता लोन की होती है और लोन के लिए ही जाते हैं। तो उसने ऐसा कहा कि जो छोटे देश है अब उसको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि उसको कोई भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रखने हो किसी भी देश को, तो उसको लोन नहीं मिलेगी। उसके बाद बहुत से संगठन में भी परिवर्तन आया कि अब वर्ल्ड में एक सत्यता पे खड़ा हुआ लीडर आया है, तो उसमें भी परिवर्तन आया। तो मैंने एक संगठन में
थोड़ा सोचा, मैं अपना विचार रख रहा हूँ। मुस्लिम देश जो वर्ल्ड के है वो सब इकट्ठे हुए और उसमें भी मैंने देखा कि जितने भी सत्यता पे और जिसके हिसाब सही है वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन उसके संगठन में मैंने ऐसा देखा कि कई देश इसमें ऐसे हैं जो इतर प्रवृत्ति कर रहे हैं, यानी कि उसके जो हिसाब है वो क्लियर नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि भाई अंतक, मेन उसका काम अंतक का होता है और उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही। तो उस संगठन में मैंने ऐसा देखा कि भाई इसमें कई देश ऐसे हैं जिसका हिसाब सही नहीं है, यानी कि उसकी प्रवृत्ति अलग है। तो उस संगठन में बहुत मजबूताई नहीं आई मुस्लिम देशों की। तो वही एक कारण भी है। अभी हाल में जो ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुस्लिम राष्ट्र जो अगर संगठित इस समय में हो जाते हैं तो हाल की जो परिस्थिति है वो नहीं आती।